पटना में राजनीतिक चर्चाओं का एक अड्डा था इंडिया कॉफी हाउस। वहां दिन भर राजनीतिक बहस चलती थी। युवा नीतीश एक दिन वहां अपने एक साथी के साथ बैठे थे कि कर्पूरी ठाकुर सरकार से जुड़े किसी मुद्दे पर उनकी बहस गर्मा गई। नीतीश अचानक तमतमाकर उठे और मेज पर मुक्का मारते बोले, मैं सत्ता लेकर रहूंगा किसी भी तरह से, लेकिन फिर अच्छा काम करूंगा। नीतीश ने सत्ता हासिल करके दिखा दी, लेकिन हासिल करने के इस पूरे खेल में उनकी लड़ाई अपने ही दोस्त रहे लालू प्रसाद यादव की तिकड़मों से जूझने में लगी रही। रुपहले पर्दे पर जिस वक्त शोले का ये तराना गांव-गांव तक धूम मचा रहा था, लगभग उसी वक्त पटना में लालू नीतीश की दोस्ती भी धूम मचा रही थी। लालू यादव नीतीश से उम्र में 3 साल बड़े हैं। उस वक्त लालू बड़े भाई का दर्जा पा चुके थे और पटना यूनिवर्सिटी में उन्हें जिताने के लिए नीतीश ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। नीतीश का मानना था कि राजनीति में पिछड़ी जातियों को जगह दिलाने में लालू यादव बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो पिछड़ों के शक्तिशाली वर्ग से संबंध रखते हैं। फिर लालू वाचाल थे, भदेश थे और उनका अपना अंदाज था, जबकि नीतीश कॉलेज के दिनों में वक्ता भले अच्छे थे लेकिन संकोची थे। इमरजेंसी के बाद छपरा से लोकसभा पहुंचे लालू का कद अचानक बड़ा हो गया, जबकि नीतीश अपने पहले दोनों विधानसभा चुनाव हार गए थे। उन्नीस 1985 में लालू और नीतीश दोनों फिर साथ विधानसभा पहुंचे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तो लगभग सारे विधायक लालू के खिलाफ थे, लेकिन नीतीश ने उनके पक्ष में लॉबिंग की। 1990 में लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार जैसा दोस्त नहीं होता तो शायद ही वो बिहार के सीएम बन पाते। बहुत पहले की बात है, लेकिन हाँ, बनने को तो बन ही सकते थे, ऐसा नहीं था कि, लेकिन नीतीश ने सपोर्ट जरूर किया। बाद में क्या हुआ दोनों के बीच की, दोनों की राहें अलग हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज थे और नीतीश ने लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए का रोल तो था ही था। लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ी और समाजवादी नेताओं ने दलित और पिछड़ों की राजनीति पर फोकस शिफ्ट कर लिया। उधर लालू प्रसाद पर एक ही जाति को नौकरियों में प्राथमिकता और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। सत्ता के गुमान में लालू यादव ने नीतीश की उपेक्षा शुरू कर दी। इस बीच जब वीपी सिंह की सरकार चली गई और नीतीश कुमार मंत्री नहीं रहे तो वो एक दिन अचानक बिहार भवन पहुंच गए, जहां लालू यादव कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए सुनाई दिए। नीतीश साथियों के साथ ये कहते हुए निकल गए कि अब साथ नहीं चल पाएगा। इसी दौरान नीतीश ने लालू की मनमर्जी से आहत होकर उन्हें एक खत लिखा, जिसकी कुछ लाइनें यूं थी। अब आपसे बात करना मुश्किल है। विपक्ष का नेता चुने जाने से पहले बिहार का सीएम बनने तक मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन इस सरकार ने हमारी अपेक्षाओं को झुठला दिया है। इस खत में लालू पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, आडवाणी की गिरफ्तारी का अकेले श्रेय लेने और तमाम दूसरे आरोप भी थे। लालू और नीतीश के बीच खटास इतनी बढ़ गई थी कि लालू ने नीतीश के स्टेट गेस्ट हाउस में रुकने पर भी रोक लगवा दी। लेकिन लालू नीतीश की दोस्ती टूटने की बड़ी वजह बनी 1993 में हुई पटना की गरीब रैली। इस रैली में लालू ने पोस्टरों से नीतीश कुमार को गायब करा दिया और न उन्हें बुलाया गया। कुछ उसी अंदाज में नीतीश अपने दोस्त की रैली में गए थे, लेकिन आहत होकर लौटे। इस वक्त तक कुर्मी समुदाय के नीतीश बड़े नेता बन चुके थे। 12 फरवरी 1994 को हुई कुर्मी चेतना महारैली में नीतीश ने भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए का नारा दिया और इसके बाद जय और वीरू की जोड़ी अलग हो गई। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए।
पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। हालांकि 1995 में विधानसभा चुनाव में नीतीश और जॉर्ज की समता पार्टी लालू के मुकाबले कहीं नहीं खड़ी हो पाई, पर बीजेपी से गठबंधन कर आखिरकार नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर 19 साल बाद फिर लालू के दोस्त बन गए। सर, एक हम लोग साथ थे और फिर टूट गया आपका रिश्ता और कुछ कारणों से अलग हुए। इस बीच में उनको भी मौका मिला, जब हम अलग हुए जनता ने उनको भी मैंडेट दिया। ये मौका परस्ती नहीं है, बाद दोस्ती नहीं, मौका परस्ती नहीं है, वही तुम बता रहे हैं, सिद्धांत परस्ती है। मौका परस्ती तो होती अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी के साथ रह जाते, वो मौका परस्ती थी, ये मौका परस्ती नहीं है। 2015 में वो सीएम बने और भतीजा तेजस्वी डिप्टी सीएम। लालू 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब तेजस्वी महज 6 महीने के थे। नीतीश ने उन्हें उस वक्त गोद में खिलाया था। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित तेजस्वी जब तक चाचा नीतीश से सियासत की नब्ज को पकड़ना सीख पाते, तब तक उनका नाम IRCTC घोटाले में आ गया। नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपनी राहें अलग कर ली और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2022 में नीतीश को फिर लालू की जरूरत पड़ी तो उनके साथ चले गए। इस बीच इंडिया गठबंधन की परिकल्पना भी नीतीश ने कर डाली। पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई, जिसने विपक्ष को ये उम्मीद जगा दी कि वो मोदी की लहर का सामना कर सकते हैं। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। लेकिन चंद दिनों में नीतीश का इंडिया गठबंधन से विश्वास दरकने लगा। फिर लालू की बेटे तेजस्वी को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने भी नीतीश को परेशानी में डालना शुरू किया। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि वो पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन कहने और करने में अंतर होता है। आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। यूं नीतीश कब फिर पाला बदलने, इसकी कोई गारंटी लेना मुश्किल है। लेकिन सच यही है कि लालू से उनकी दोस्ती का चैप्टर खत्म हो चुका है। आज तक ब्यूरो।